बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा से जुड़ गई है। नगर परिषद में ठेकेदारी को काम सोच समझ के करियो कैसे। जब नगर परिषद ठेकेदारों को पैसा रोक लेते है तब ठेकेदारों की नौबत आत्मदाह करने की हो जात है। ताजो मामला बंडा नगर परिषद से जुड़ो है, जहां एक ठेकेदार नगर परिषद से सीसी रोड निर्माण कार्य करने को काम लेके अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। काम में लगे मजदूर आए दिन ठेकेदार के घर पैसा मांगने लाइन लगाई हैं, लेकिन ठेकेदार उनकी मजदूरी को पैसा नहीं दे पा रहे। ठेकेदार को कहबो है पिछले 2 वर्षों से नगर परिषद ने हमारे द्वारा करो गौ निर्माण कार्यों को पैसा रोक लगाओ है। वे जा भी कह रहे जब भी नगर परिषद में पैसों की बात कर भी जाते हैं जांच को हवाला दे दो जात है। हमें तो जा नहीं समझ में आ रही, पिछले 2 वर्षों से जांच नहीं पूरी हो पा रही। इनको लेके परेशान ठेकेदार प्रभुदयाल राठौर ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे दी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रभुदयाल उर्फ पीडी राठौर को अपनी अभिरक्षा में ले लो तो और ठेकेदार सहित अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि इस पूरे खेल में मुख्य किरदार उपयंत्री महोदय का सामने आ रहा है। आज राष्ट्रीय समाचार न्यूज की टीम ऐसे ठेकेदार के पास जा पहुंची है जिनका पेमेंट पिछले 2 वर्षों से रोका गया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी हर मंच से लगभग यही कहते हैं कि हमारे द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है। मैं 500 करोड़ 200 करोड़ इस तरह की बातें वो खुलेआम करते हैं, लेकिन शायद वो यह नहीं जानते कि उनके प्रशासनिक नुमाइंदे जो नगर परिषद में पदस्थ हैं वो किस इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं। क्या ठेकेदारों का पेमेंट रोकने से इसका भला होगा या उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, उस नगर परिषद के लोगों का भला हो पाएगा, शायद वह नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप अपने प्रशासन पर ध्यान दें, क्योंकि आपको नजरअंदाज करके कई प्रकार के कई ठेकेदारों को शोषण करने में लगे हुए हैं। अगर इसी तरह ठेकेदारों का शोषण होता रहा तो बंडा नगर परिषद में कोई भी ठेकेदार कभी काम नहीं करेगा। आइए हम ठेकेदार महोदय से बात करते हैं कि यह आखिर ये घटना है कैसी और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है दोषियों पर। नमस्कार, आपके द्वारा जो पहले जो जानकारी दी गई थी कि हमारा 2 वर्षों में पेमेंट रोका गया है, तो उसका क्या कारण रहा? पेमेंट रोकने के लिए उन्होंने सारे परीक्षण करने के बाद तमाम प्रकार की फर्जी दस्तावेजी कार्रवाई की। अब उसमें कई अधिकारी जो है, हमने जो वरिष्ठ कार्यालय तक शिकायतें की, दूसरे विभागों में शिकायतें की, तो उसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति है कि वो मेरा नियम अनुसार जो पेमेंट बनता है उसको करते हैं तो उन पर आरोप सिद्ध होते हैं पूरे, और स्वयं को बचाने के लिए इसलिए वो सारी की सारी कार्रवाई दबा के रखी है, इसलिए वो कोई पेमेंट नहीं कर रहे, ना कोई बिल बना रहे। आपके द्वारा आत्मदाह करने का भी बोला गया था कि हमारा पेमेंट नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। क्या है, नगर परिषद में जो इंजीनियर पदस्थ रहे उन्होंने एक बिल तैयार किया और उसमें 55 लाख की राशि को लगभग 15 लाख रुपए तक रिड्यूस करके सारा का सारा मामला जो है रफा दफा करने की कोशिश की। हमने उस बिल का अवलोकन किया, वो हमारी जानकारी के बगैर ही सब सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। नियम अनुसार हमने उनको दस्तावेज प्रस्तुत किए और वो सारे दस्तावेजों से ही ऐसा सिद्ध होता था कि ये पूरा बिल जो है वो फर्जी है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम इसमें सुधार करेंगे। इस बात को 8-9 महीने हो गए, सुधार के लेवल पे उनके निकाय के कर्मचारियों ने या इंजीनियरों ने जो गलतियाँ की उसको वो 9 महीने से इसलिए रखे हुए हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। वास्तविकता यही है कि वो सब उसमें उलझे हुए हैं। उन्होंने इतनी गलत कार्रवाइयाँ की हैं कि उससे वो बचने के लिए हमारे ऊपर ही उल्टा दबाव बना रहे कि आप ये सब वापस ले लो, हम आपका भुगतान कर देंगे। मजे की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के राज्य में मुख्यमंत्री अनवरत योजना जो चलाई जा रही है उसी के अंतर्गत यह ठेकेदार महोदय कार्य करते थे। लेकिन 2 साल पेमेंट रोकने के बाद जो मजदूर इन्होंने लगाए थे वो इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें पेमेंट दें। लेकिन ये तो सही बात है, ठेकेदार महोदय का अगर पैसा रोक दिया जाता है तो वो पैसा कहाँ से देंगे।
लेकिन इसमें सरासर नगर परिषद के आला अधिकारियों की मिलीभगत नजर आ रही है। क्या है, असल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ठेकेदार का सारा पेमेंट करो। मैंने सड़कें अंधेरे में तो बनाई नहीं, आपका सुपरविजन रहा, आपके नगरीय प्रशासन द्वारा एक एजेंसी लोग थी, उनका सुपरविजन रहा। काम जब चलता रहा तो सारे परीक्षणों में वो सही था, सारी रिपोर्ट उसमें लगी हुई हैं, और काम खत्म होने के बाद सारे के सारे परीक्षण पास होने के 4 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया, और उसके बाद आपने कह दिया कि ये काम तो खराब है, इसमें तो घटिया निर्माण हुआ है। इस तरीके की चीज़ें करके ठेकेदार को परेशान कर रहे हैं। जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 8 काम होने थे, उस 8 काम में से 4 काम पूरे हो गए, एक अधूरा पड़ा है, बाकी 3 काम अभी शुरू ही नहीं। पिछले 2 साल से वो सारे के सारे काम पड़े हुए, उसका दोषारोपण भी मेरे ऊपर करते हैं कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ। जब आपने पूरा का पूरा पैसा रोक लिया नियम विरुद्ध तरीके से, आपकी सारी जिम्मेदारी थी कम से कम आप 90% 80% पेमेंट तो करते, आपने बिल ही नहीं बनाया। और अब ये सारे की सारी जो कार्रवाई, गलत कार्रवाई, इसका केवल मैं इसको नहीं भुगत रहा हूँ, पूरा नगर भुगत रहा है। जहाँ जहाँ सड़कें बननी थी 2 साल से वहाँ धूल उड़ रही है, और जो नालियाँ बननी थी वहाँ पे पानी भर रहा है, लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन को इससे मैंने सैकड़ों पत्र लिखे, उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबके सब उन भ्रष्ट इंजीनियरों को बचाने में लगे हुए हैं जिन्होंने ये गलत किया। आपके द्वारा जो मजदूर लगाए गए थे, तो वो अगर आप पे दबाव बना रहे हैं तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कई लोग हैं जिनके यहाँ से मटेरियल खरीदा हमने, जो मजदूर हमने ठेके पे लगाए थे वहाँ काम करने के लिए। कई लोग कई बार यहाँ आ जाते हैं, वो यहाँ तक 1-2 लोगों ने बोला कि हम आप पैसा नहीं दे रहे तो हम आपकी घर फांसी टांग लें। अब छोटा मोटा पैसा जो मेरे पास व्यवस्था होती गई, मैंने काफ़ी पैसा चुकाया भी है, लेकिन कई लेनदारों का भी बाकी है, उनका दबाव तो है ही। जब आपने आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद आपके पास पुलिस प्रशासन आया था, तो क्या आपको वहाँ पर क्या कार्रवाई की गई या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात की गई? हमने अल्टीमेटम दिया था कि हमारे 2 बजे तक आज सोमवार तक भुगतान कीजिए, अन्यथा इस ओर कोई नियमानुसार कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मैं फिर नगर परिषद के सामने कुछ भी आत्मघाती कदम या आत्मदाह करने का कदम उठाऊंगा। तो पुलिस हमारे यहाँ सुबह आई थी और उन्होंने कहा कि आप चल की बात करिए और आपको इस तरीके का हम कोई इलीगल प्रदर्शन नहीं करने देंगे। और वो बात करने के लिए हमें वहाँ ले गए। शाम तक वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, सीएम मैडम भी वहाँ आए और उन्होंने कलेक्टर महोदय से कम्युनिकेट किया, और उनसे बातचीत होने के बाद में चूँकि सारा का सारा कार्रवाई जो है वो इंजीनियरों के माध्यम से ही गड़बड़ की गई है, तो उन्होंने एक कलेक्टर महोदय ने दूसरे विभाग के इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी आकर दस्तावेजों को, परीक्षणों को, सब चीज़ों को देखेगी और उसके आधार पर भुगतान तैयार करेगी, और 1 महीने तक ये सारी कार्रवाई करके भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, और पत्र वगैरह भी दिए। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट? हाँ, अब चूँकि दूसरे विभाग के इंजीनियर आ रहे हैं तो समय तो लगेगा ही, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब जो भी इसमें कार्रवाई हुई है उसको वो निष्पक्षता से देखेंगे और निष्पक्षता से मेरा पेमेंट करेंगे। बंडा नगर के लिए एक खबर अच्छी नहीं है कि यहाँ के ठेकेदार धीरे धीरे करके नगर परिषद के कार्य को लेकर दूर होते नजर आ रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब नगर परिषद काम निकालेगी लेकिन ठेकेदार कोई करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अभी भी मैं वर्तमान की बात बता दूं, बंडा के लोकल ठेकेदारों को छोड़कर कई बाहर के ठेकेदार बंडा नगर में कार्य करने के लिए आ चुके हैं और वो जल्द ही काम करने के लिए आपको दिखेंगे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।